हेलो 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 हेलो। तो होप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। और यप, तो होप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। और सो बेसिकली कुछ टाइम पहले मैं एक पोर्ट लेनोवो का मॉनिटर परचेज़ किया था, जिसका मॉडल नंबर ये लेनोवो L24M40 है। ये इसका मॉडल नंबर है। और ये इस बॉक्स में मुझे ये लेनोवो का मॉनिटर डिलीवर हुआ था, जो कि ये टाइप सी डिस्प्ले आउटपुट एंड चार्जिंग सपोर्ट करती है। तो इस मॉनिटर को रिसीव करने के बाद मैं एक्सपेक्टेशन में था कि इसके अंदर मुझे टाइप सी केबल मिलेगी और मैं उसका फ़ायदा उठा पाऊंगा अपने ROG Ally के साथ। तो सेलर ने तो मुझे भेजा नहीं। तो आफ्टर मैं से आफ्टर कॉन्टैक्टिंग टू द सेलर, उन्होंने मुझे सही से रिस्पॉन्स नहीं किया और फाइनली ये पोर्ट्रॉनिक्स का फ्लैश C2 मुझे खुद ही परचेज करना पड़ा, खुद के पैसे से, जिसका प्राइस मुझे अराउंड 809 रुपये आए। तो इस केबल को लेने का पर्पस मेरा है कि एक्चुअली मेरे पास ये इधर मैं अपने ROG Ally से इस मॉनिटर को ऑपरेट करता हूँ और यहाँ पे मेरे ROG Ally में सिर्फ सिंगल केबल है। तो सिंगल केबल होने की वजह से मुझे एक पोर्ट्रॉनिक्स का ही USB हब लगाना पड़ा था, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड सा लगता है, मतलब कि बहुत ही एक तारों का जाल जैसा लग रहा है। तो इसी चीज़ और मतलब वीडियोस वगैरह में भी अच्छी नहीं दिखती है ये। और इसीलिए मैं ये मॉनिटर भी मंगवाया था। मेरा पर्पस यही था कि इस ROG Ally के साथ इस मॉनिटर को मैं यूज़ करूं और इस मॉनिटर का फुल्ली यूज़ उठा पाऊं, क्योंकि इसके अंदर हमें 4 USB 3.2 जेन 4 नहीं ग्रॉड इस मॉनिटर के अंदर हमें USB A की 3.2 जेन की पोर्ट मिलती है, 4 पोर्ट्स। तो एक सिंगल केबल लगाने से हमारा इस मॉनिटर का पूरा पोटेंशियल निकल के आ पाएगा और ये मॉनिटर लगभग 75 वॉट पावर आउटपुट भी सपोर्ट करती है। तो हमारा Ally लगभग 65 वॉट के ऊपर PD चार्ज होती है। तो देखते हैं इस केबल को लगा के कि कैसा रहता है और कैसा क्वालिटी निकल के आ पाता है। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही है कि इस प्रोडक्ट को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि इस प्रोडक्ट को लेकर के कहीं भी इंटरनेट पे अच्छे से जानकारी नहीं है, चाहे वो YouTube हो जाए या फिर और भी कोई अलग फॉरम हो जाए। तो YouTube पे भी शायद एक वीडियो ही है। तो चलो यार, मैं इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करता हूँ और कि आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ कि ये प्रोडक्ट सही से हमारे टाइप सी डिवाइस के अंदर चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो मुझे तो इनकी पैकेजिंग इतनी बढ़िया लगी नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक पेपर के एनवेलप में सिर्फ टेप मार के भेज रखा है इन्होंने। बस बहुत ही पुअर पैकेजिंग है इनकी। तो चलो, हमें तो खैर सही प्रोडक्ट मिला है जो हमने ऑर्डर किया था, और ये इसकी बिल रही और ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो केबल तो काफ़ी सॉलिड लग रही है। लगभग ये नॉर्मल केबल से
दुगनी लग रही है, बट इसके ऊपर ब्रेडेड केबल भी चढ़ा पड़ा है, तो आई थिंक इसीलिए इसकी केबल की मोटाई इतनी ज़्यादा लग रही है हमें। ये केबल रही। तो चलो इस केबल को अपने ROG Ally को मॉनिटर से कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये केबल हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये हमें एक वारंटी कार्ड मिलती है पोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से। तो हाँ यार, इसकी लेंथ लगभग 1 मीटर की लग रही है। काफ़ी लंबी है और इसके कनेक्टर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है और गोल्ड प्लेटेड है ये दोनों कनेक्टर। तो ये USB हब का झंझट खत्म और HDMI का भी झंझट खत्म। यहाँ पे अब हमें क्लीन लुक देखने को मिलेगी। तो इन केबलों का झंझट खत्म और ये ROG Ally के एडेप्टर का भी झंझट खत्म। ये लगभग मुझे इतना बड़ा तारों का जंजाल इसके साथ लगाना पड़ रहा था, तब जाके मैं अपने ROG Ally को अपने इस मॉनिटर से कनेक्ट कर पा रहा था। तो खैर मैं अब काफ़ी बढ़िया होगा कि हम सिर्फ एक केबल से अपना सारा काम कर सकते हैं यहाँ पे।
तो आई थिंक हमें मॉनिटर को टाइप सी पे देना होगा या फिर अपने आप डिटेक्ट कर लेता है, देखता हूँ। एक्चुअली अभी मॉनिटर अभी टाइप सी पे है और इसे हम नहीं HDMI, एक्चुअली अभी मॉनिटर टाइप HDMI पे, और इसे हम टाइप सी के ऊपर डाल के देखते हैं कि ये केबल काम करती है या नहीं करती अच्छे से। तो फाइनली यार, ओ गॉड, चलो ये केबल सपोर्ट कर लिया और काफ़ी अच्छे तरीके से ये चल पा रही है। इसके चार्जिंग स्पीड को हम देख लेते हैं कि हमें एक्चुअली, या तो हमें यहाँ पे पावर आउटपुट भी हमारे मॉनिटर में 75 वॉट का दिख रहा है कि हमारा ROG Ally 75 वॉट से चार्ज हो पा रहा है। बट पता नहीं यार, ये तो सिर्फ 65 वॉट ही एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो ये 75 वॉट में कैसे चार्ज कर पा रहा है। सो यप, ये अच्छे सपोर्ट कर रही है। और आई थिंक इसका ये डिस्प्ले भी एक्सटेंशन मोड में है, तो शो ओनली 2 पे डालते हैं और बट ऑल गुड। ये एक्चुअली मॉनिटर 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, जो कि हमें मिल रहा है। तो यहाँ सिर्फ अब एक केबल से हमारा सारा काम सॉर्ट है, तो ऑल गुड। और हम यहाँ पे इससे हम अपना पावर भी आउटपुट ले पा रहे हैं, डेटा भी शेयर कर पा रहे हैं और अपने अपना डिस्प्ले भी शेयर कर पा रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को लेकर के अगर आपको आगे कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो फॉर देन गुड बाय। और ऐसे ही मैं अगर आपको, हाँ एक और बात, अगर आपको इस मॉनिटर का रिव्यू चाहिए या फिर अनबॉक्सिंग चाहिए तो मैं वो डाल सकता हूँ, और आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो कि डालने को, तो मैं डाल दूंगा इसका रिव्यू।